बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं इस वीडियो में काफ़ी दोस्तों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके आंसर में ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पहले दूसरा चैनल था जिस पे मैं यूके से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करता था, लेकिन इतने ज़्यादा चैनल्स को चलाना, स्पेशली न्यूज़ चैनल को डेली नई अपडेट्स देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसकी वजह से उस चैनल को मैंने कन्वर्ट किया है जनरल नॉलेज में। और इसी चैनल पे अब यूके से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो मिला करेंगी। इस वजह से इस चैनल को आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है, ख़ास तौर पे अगर यूके की न्यूज़ भी आप चाहते हैं। इसके साथ साथ बाकी कनाडा, अमेरिका और इससे रिलेटेड और नई अपडेट्स जो हुआ करेंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैनल पे मिला करेंगी। इस वीडियो में आपको थोड़ी सी नई अपडेट जो सामने आई है, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आ रहा था काफ़ी अरसे से कि एमनेस्टी के बारे में यूके के क्या हालात वाक़यात है, स्पेशली बोरिस जॉनसन के आउट होने के बाद, जो कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बुरी तरीन हुकूमतों में से एक थी। तो उसके बाद अब क्या चांसेस बन रहे हैं। प्रीति पटेल अभी तक जो की तू है, उसी तरह होम सेक्रेटरी और प्रीति पटेल के होते हुए अभी तक कुछ ख़ास डेवलपमेंट, कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि जैसे नया सेटअप आएगा लाजमी तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए इनको नए रास्ते निकालना पड़ेंगे उनको लीगल करने के, क्योंकि लाखों के हिसाब से जो इमिग्रेंट्स इस वक्त यूके में इलीगल है उनको लाजमी तौर पे इन्होंने यूज़ करना है, क्योंकि वर्कर्स की शार्टेज भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इस वजह से सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला अनकरीब बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पे ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि जो नई अमेंडमेंट करने जा रही है हुकूमत, स्पेशली यूके की जॉब और इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसमें लाजमी तौर पे इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को भी मद्देनज़र रखना है। ऐसा नहीं होगा जिस तरह बोरिस जॉनसन कोई भी कानून बनाता था तो उसमें इलीगल इमिग्रेंट इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन अगर तो आने वाले वक्त में जो हुकूमत है वो अपोजिशन पार्टी की आती है और ये पार्टी हार जाती है, जैसे कि काफ़ी अरसे से लगातार इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर आगे आ रहे हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अनकरीब बहुत अच्छी बेहतर डेवलपमेंट के तौर पे सामने आएगी तमाम सूरत हाल। अगर खुदा न खास्ता इसी पार्टी में से दोबारा से नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसमें ये होगा कि उस तरह से बेहतरी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एमनेस्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में कुछ नए पैकेजेस आ सकते हैं जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। जैसे नई अपडेट्स आती हैं दोस्तों वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में नई अपडेट्स भी आप तक पहुँच सकें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।